को आज के इधर से देख लो ना, आज गुनाह का पूरा माहौल चंदन का वृक्ष बना हुआ है। जय हो जय हो जय हो। अभी तक जो एक चलित सीट चलती है, आप लोगों ने बनाई है, वो शील्ड ललितपुर वालों के पास मिलती थी। जब भी कोई कंपटीशन होता था तो आगवानी का ललितपुर वालों को एक अहंकार था, अहंकार नहीं कहने की खुशी थी, तो उनको शील्ड थी। फिर वो अशोकनगर में चतुर्मास में ले ली। फिर पुनः जब मैं ललितपुर गया तो उन्होंने वापस ले ली, जीत कर ली, दादागिरी से नहीं। लेकिन पुनः अशोकनगर वालों ने कहा कि मैं उसको वापस लूँ, लेकिन वो नहीं ले पाए। लेकिन ललितपुर वालों को 100 नंबर मिले हैं, तो अशोकनगर को दूसरी बार में 75 नंबर मिले हैं, तो गुना वालों को इस बार 125 नंबर नंबर ही 100 है, लेकिन मिले 125 है। नंबर टोटल कितने होते हैं? 100, लेकिन एक प्लस मान लो 25 होते हैं, 125 होते हैं। तो सुबह ललितपुर वाले थे, ललितपुर वाले भी फौज पब्लिक 300-400 लोग थे। उनसे हमने कहा कि देखो, इज्जत के साथ अब सील गुना वालों को दे दो। उनको भी मानना पड़ा कि वस्तुतः आज जो गुना वालों ने संगठन की एकता दिखाई, जो तुमने कहा ना कि संगति को देख करके, सामने वाले पात्र को देख करके व्यक्ति रंग बदल देते हैं। आज ऐसी बात नहीं है। आज साधु को देख करके पूरे गुना ने जो अपनी रंगत बदली है। कोई अलग नजर नहीं आ रहा था, सब एक ही नजर आ रहे थे। कहीं कुछ भी कोई भेदभाव नजर नहीं आया। गुना में पहले भी आया हूं, तो पहले सबसे पहले जब 92 में आया था, उस समय तो बहुत, तुम लोगों को भी ध्यान नहीं होगा, उस समय की कहानी गुना की बहुत विचित्र थी। और उस गर्मी के दिनों में जो कुछ हुआ था, उसका परिणाम बाद में चतुर्मास में देखने में आया। कब हुआ था चतुर्मास? 2013 का चतुर्मास में 1992 में 92 का जो प्रभाव था, संस्कार था, बीजारोपण था, वो 2013 में देखने में आया। 2013 का जो बीजारोपण था, वो आज 2026 में कई गुना। हालांकि उस जो 2013 में हम यहाँ बो के गए थे खेती को, उस खेती को कई लोगों ने उजाड़ने के प्रयास किए। कुछ साधु संतों ने, कोई त्यागी वृत्तियों ने, कोई नेताओं ने, किसी ने, कसाई ने, उस खेती को जो सुनता रहता था। लोग कहते महाराज जी, गुना के अंदर अब जो खेती बो के आए थे उसको उजाड़ा जा रहा है। तो थोड़ा सा विकल्प करते थे, मैंने उजाड़ा जा रहा है, अब ठीक है, उजाड़ा गया। बहुत प्रयास किए गए उस खेती को उजाड़ने के लिए। लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूं, ये उजाड़ने वालों, तुम यहाँ का एक दाना भी नहीं उजाड़ पाए, बल्कि कई गुना फल करके आया है। 2013 में मैंने जो मेहनत की थी, 2013 में मैं 1 से 1.5 किलोमीटर छात्रावास प्रतिदिन जाता था। गर्मी उस समय भी थी, बड़ी चतुर्मास था, लेकिन वहाँ जाता था, फिर 1.5 किलोमीटर आता था, फिर तुम कितना चौके के लिए भी 1-1.5 किलोमीटर। एक बार तो छात्रावास प्रवचन करने गया 1.5 किलोमीटर, फिर आया और फिर अंजलि लेकर के आया, तो मालूम कहाँ हुआ? यहाँ जय चौराहा है ना, इसके आगे निर्मा वाले, निर्मा वाले के यहाँ आहार हुआ। अब बोलो
वेस्टर्न चौराहा निर्मल वाले थे यहाँ पर, वहाँ आर हुआ। यानी जो आज जो फसल देख रही है ये ऐसे ही नहीं है, 2013 की पसीने की कमाई। जय हो। और उजाड़ने वाले रह गए, लेकिन आज हमारी फसल, गर्व से कहता हूँ, हमारी फसल का एक पत्ता भी नहीं उजड़ा है, सारा गुलशन खिल रहा है। ये महक बोलोगे, ये महक, ये चमक, ये दमक, ये चमक, ये दमक, बोले सन में महक, सब कुछ गुणकार तुम्हीं से है। और वही देखा, बिल्कुल हर व्यक्ति के अंदर कहीं सेकंड नहीं, हर व्यक्ति का उल्लास, हर व्यक्ति का आनंद से भरा हुआ था। और ये दिखा रहा था कि जो आपने उपकार किए हैं, ये गुना समाज आज भी कृतज्ञ है। कृतज्ञ नहीं है, कृतज्ञ है। फिर भी मैंने सोचा कि भाई ये ऐसा क्यों इतना ज़्यादा। तो फिर किसी ने रास्ते में कहा, बोले महाराज जी, आज की आगवानी भी किसी ने बिगाड़ने का प्रयास तो किया था, बाहर का था, लेकिन उसके बिगाड़ने से, क्योंकि मेरी तो कुंडली में है, हमारे पेड़ को जो जितना काटेगा वो उतना ही फूट करके पूरे 50 साल का रिकॉर्ड देख रहा हूं। तो हे मेरे प्यारे उजाड़ने वालों, तुम सुधा सागर की खेती को ना उजाड़ पाए हो, ना उजाड़ पाओगे, तुम ही उजड़ जाओगे। ना तो उजाड़ पाए हो, तुम कितना भी कर लेना, कुछ भी कर लेना, आत्मा का हृदय जो बोलता है उपकार को, उसको भगवान भी नहीं बदल सकते। क्योंकि उपकार का जो अंदर मांस बढ़ता है, कितना भी वो कसाय में चला जाए, लेकिन उपकार हुआ है तो एक ना एक दिन वो सामने आता ही। इसलिए मैं कहता हूं तुम्हारे प्रभु के, हे उजाड़ करने वालों, तुम आज तक कुछ भी नहीं उजाड़ पाए और ना उजाड़ पाओगे, क्यों अपनी जिंदगी उजाड़ रहे हो? आ जाओ, इसी खेती में से तुम भी कुछ खा जाओ। आ जाओ, इसी खेती में से तुम भी कुछ खा जाओ। उजाड़ते क्यों हो? खा जाओ ना। खाने के लिए है, आओ तुम भी इसी खुशी में शामिल हो जाओ। तो ये आज जो एकता का शंखनाद, आज जो एकता का आगाज गुना ने किया है, एक सारी गुना की समाज, सभी लोग जान गए, जैनियों में भी कोई एकता है और जैनियों में भी कोई गुरु भक्ति है। यही तो क्षण होते हैं जब व्यक्ति अपनी श्रद्धा को उजागर करता है। तो आज बहुत बड़ी चीज आप लोगों ने की। कितने नंबर पाए? 125। शील्ड कहाँ आ गई ललितपुर से? लेकिन ध्यान रखना, जाने में भी देर नहीं लगती। गुरुदेव सच में कहें, कोई कुछ भी हो, लेकिन गुना की जो जनता है, गुना की जो जन सामान्य जनक हैं, हम सभी जितने भी गुना की समाज जनक हैं, अदर समाज जनक हैं, आपके थे, आपके हैं और आपके ही रहेंगे। आप हमारे भगवान थे, हैं और रहेंगे ही रहेंगे। बोलिए, अब हम सभी अपने दोनों हाथों को उठाइएगा और पूज्य गुरुदेव के चरणों में कहिएगा, हे गुरुवर, हम आपके थे, आपके हैं और सदैव आपके ही रहेंगे। नमोस्तु गुरुवर। आइए जिज्ञासा रखिएगा। और अजैनों का भी जो प्रभाव था, जो 2013 में अजैनों ने जो छात्रावास में लाभ लिया, आज उन अजैनों में भी वही खेती लहराई दिखाई और उन्होंने भी ये दिखा दिया, हम भी 2013 के आपके भक्त हैं। महाराज जी, हम हैं तो हैं, जैन तो हैं ही हैं, साथ ही साथ में जितने अजैन भी हैं, हम जितनी मेहनत आपकी आगवानी की कर रहे थे, उससे ज्यादा जैनतर समाज आपकी गुरुदेव आगवानी की प्रतीक्षा में थी और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला